तो जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक है, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस टी सीरीज़ में। तो आपके उस टाइम को बचाने के लिए जो आप चाय पीते वक्त ट्रेवल्स के दौरान 5-10 मिनट इधर उधर बर्बाद करें, तो उस टाइम को बचाने के लिए, उस टाइम को बचाकर आप इस क्लास को देखो, ताकि आपके 15-20 मिनट में, मात्र 15 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन पकड़ हो जाए, वो भी गहराई से मैं बताऊंगा इस क्लास में, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल लेटेस्ट, जो 23, 24, 25 का क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टाइम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा किस सदस्य ने किस सदस्य ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? जैसा कि मैं बता दूं, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिसे शॉर्ट में एम के मुंशी कहते हैं, एम के मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसने कहा है? एम के आपके मुंशी ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? के मुंशी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, के मुंशी, कन्हैया लाल आपके माणिक लाल मुंशी। ठीक है, इसका पूरा नेम देख सकते हो आप। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन ये है। मैं सारे लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, आप लोग इस जितना क्लास को देखना हो देखो। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का भारतीय संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? तो आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसी दिन आपके जनगण मन अधिनायक को, राष्ट्रगान को और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, उस टाइम जो आपके प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बने थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। तो इसका सी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि देख सकते हो 2026 का क्वेश्चन गया है, एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन है। देख लो भाई, मतलब सोच लो कितना लेटेस्ट मैं करा रहा हूँ। 26 का 19 जनवरी अब 26 का है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल 8 में चर्चा है, और समवर्ती सूची, और आपके एक और है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, आपके यही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, भाग 14 एक को जो अधिकरणों से संबंधित है, को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वो आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान संशोधन। आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान, क्योंकि इसके 42वें संविधान के द्वारा बहुत कुछ बदलाव, संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था और इसका गठन कब हुआ था? तो मैं बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद जो हुआ था आपके, वो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश से अलग करके आपके पहले जो तेलुगु भाषा राज्य बना, वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब गठन हुआ था? 1953 में, मैंने बताया 1 अक्टूबर 1953 को। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हो 2024 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा गया। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सके? तो आपके भाग 2 उन राज्यों की स्थापना से संबंधित है जो वर्तमान में भारत
संघ का हिस्सा नहीं है। जैसे आपके 1975 में सिक्किम का विलय हुआ था भारत में, ठीक है, जबकि आपके जो आर्टिकल 3 है वो वर्तमान राज्य की सीमाओं की चर्चा करता है, यानी जो भारत के अंदर है। जैसे आपके बिहार हो गए थे, बिहार और झारखंड अलग हुए थे, तो ये आपके भारत के राज्य के अंदर की बात करता है, भारत के सीमा के अंदर की बदलाव की बात करता है जो आर्टिकल 3 है। और आर्टिकल 2 भारत के बाहर के राज्यों की चर्चा करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो होगा आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किस भाग और किन अनुच्छेद में किया गया है? किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में ब्रिटेन की तरह एक हरी नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत में है, ठीक है। और आपके नागरिकता से जो जुड़े गए कानून का विशेषकर अधिकार जैसे है वो गृह मंत्रालय के पास होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाग 3 के अनुच्छेद 5 से 51 में इसकी चर्चा है नागरिकता का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा। आगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता को निम्नलिखित में से किस आधार पर समाप्त या खोया जा सकता है? ठीक है, समाप्त या खोया जा सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर जाती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण का होता है, और क्षेत्र जब मिलित हो तो उस आधार पर। और जो आपके खोने का अधिकार, खोने का जो है यानी नागरिकता खोने का 3 प्रकार के आपके तरीके हैं: त्याग, बर्खास्त और सरकार द्वारा वंचित करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी स्वेच्छा से त्याग, बर्खास्त और वंचन द्वारा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम निषेध यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे काम में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार के तहत बच्चों को नियोजन से रोकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 24 के द्वारा। इसका जो करेक्ट सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन पूछा है, 3rd शिफ्ट का, वो जो 12 फरवरी 2026 को ये आपको एग्जाम हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। आया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 30 के तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 हो जाएगा, सी इसका सही आंसर। आगे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भाग लेना हेतु अनुच्छेद 43A जोड़ा गया है? 43A जोड़ा गया है किस संशोधन के द्वारा? तो आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए आपके जो 39A है जिसमें आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है वो जोड़ा गया है। और जो आपके 43A में है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, और जो आपके 48 के A में भी है पर्यावरण संरक्षण, ये सारे तीनों जुड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं, मैंने बार बार बोला, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोकने का निर्देश देता है? तो आपके बिहार इसका जो सही आंसर जो वो आर्टिकल 48 के तहत कृषि और पशुपालन से संबंधित है, और इसके तहत ही गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में किया? आर्टिकल 48 में। इसका जो सही आंसर जो है वो डी होगा। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है और यह किस संसद के द्वारा शुरू की जाती है। तो मैं बता दूं कि आपके आर्टिकल जो 61 में है, वो आर्टिकल 61 में आपकी चर्चा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो जब संविधान का उल्लंघन करते हैं। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया वो संसद के किसी भी सदन द्वारा की जाती है, लोकसभा द्वारा भी या राज्यसभा भी, ठीक है। इसे किसी भी सदन द्वारा की जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, आपके आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है और संसद के किसी भी सदस्य द्वारा इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया RRB JEE 2025 का 28 मई 2025 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का संकल्प अनिवार्य रूप से सबसे पहले कहाँ पेश किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आपका आंसर रहेगा 14 उपराष्ट्रपति जो होते हैं आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सबको पता होगा, जो आर्टिकल आपके 64 में बताया गया है। और इसलिए इसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा आपके उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा ही शुरू की जाती है। तो इसका जो सही आंसर जो वो केवल राज्यसभा से होगा, ठीक है। आगे भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बुलाने और कार्यवाहक भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है। तो ये आपके जो स्पष्ट किया गया आर्टिकल 76 के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। लेकिन आपके आर्टिकल 88 नियुक्ति तो 76 के द्वारा होती है, लेकिन 88 के अनुसार उन्हें संसद में दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है, बैठने का अधिकार देता है विशेष अधिकार। लेकिन उनके वोट न देने का कारण यह भी संसद के सदस्य ने नहीं है। वोट न देने का कारण यह है कि वे संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। तो ये आर्टिकल 88 के द्वारा कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 88 में चर्चा है। तो इसका जो सही आंसर है बी होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लगा। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करने की अंतिम और अनन्य शक्ति किसके पास होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का, अब 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपके 110 के अनुसार, यदि यह कोई प्रश्न उठता है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष का, जिसे स्पीकर कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। आगे की संसद के सत्र के संबंध में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि आपके जो राष्ट्रपति के सदनों के समय पर आपके समय पर समन भेजते हैं, लेकिन आपके साल में 2 सत्र अवश्य होने चाहिए। 6 महीना के अंतराल पर 2 जरूर होने चाहिए आपके बैठक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जगह होगा सी हो जाएगा 6 महीना, ठीक है। आगे देख सकते हो ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, कब का क्वेश्चन है 5 मार्च का ये क्वेश्चन है, 26 का क्वेश्चन है NTPC का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसके पास अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह आर्टिकल 129B, ठीक है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो आपके आर्टिकल 141 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ठीक। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे कि
किसी राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपकी 165 के तहत राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और इसका संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, इसका कोई संविधान में निश्चित कार्यकाल है और ये राज्यपाल की इच्छा पद तक बने रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे के केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारों के लिए सिफारिश देने वाले वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 180 के तहत वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक और संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 हो जाएगा, सी बी इसका सही आंसर है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत माल और सेवा पर प्रतिषेध यानी जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 101वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था और इसके संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपके 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 297A। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वयस्क माता अधिकार का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है? तो आपकी 324 के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है और आपके 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के लिए वयस्क माता अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, जिसे 61वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो 21 वर्ष के घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपके 326 आर्टिकल 326। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 24 का, वो होगा आपके 300 जो आपकी 43 है भाग 17 के 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 343 ए। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 2 मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं किए गए, जो आपके आर्टिकल 20 और 21 में चर्चा है। आर्टिकल 20 और 21 में चर्चा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और भारत में यह अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो आपकी 360 में इसकी चर्चा है और ये भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा आपके बी, सही। ठीक है, आगे ये देख सकते हो NTPC 2026 का है, 10 फरवरी पूछा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो आपके 20 में भाग के 20 में 368 में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा। आगे की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज यानी यथावत कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 84वां जो 84वां संविधान संशोधन है द्वारा इसे किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, आगे की केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो ये संथानम समिति के द्वारा की गई, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 338 ए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आयोग की गठन का प्रावधान करता है?
तो मैं बता दूं कि 19वें आपके 89 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मूल आयोग को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जो आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आर्टिकल 301 के 38 के ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित यानी एसटी का गठन अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा। ठीक है, जो आर्टिकल 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूची यानी एसटी का गठन अलग से किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो एनटीपीसी 2026 का 14 मार्च का 2026 का क्वेश्चन पूछा गया थर्ड शिफ्ट का। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लस में आपके उस 15-20 मिनट के टाइम को बर्बाद करते हुए बर्बाद करने वाले टाइम को बचाने के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है और इसमें बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत, कोई भी एग्ज़ाम के लिए टारगेट में है आपका कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस क्लास को देखो, इस सीरीज़ को देखो और अपने दोस्त को शेयर करो ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख पाए। और वीडियो पर लाइक बहुत कम आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।